आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जिले का नाम बदले जाने का मुद्दा गर्मा गई हैं। उन्हें और उन जैसे लोधी समाज के कद्दावर नेताओं को बुलाकर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने ताकत दिखाई है। सिटी मजिस्ट्रेट दफ्तर में हनुमान जी की प्रतिमा पर एतराज का विवाद गहराता दिख रहा है। भीम आर्मी के खिलाफ ब्राह्मण सभा ने ताल ठोक दी है। कलेक्ट्रेट के बाहर लगे पोस्टर पर कालिक पोती है। इस बीच सांसद चंद्रशेखर आजाद का कल होने वाला कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। नशे के लिए बाइक उठाने वाला गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। शादाना वली की मजार से लापता होकर सनसनी फैलाने वाली तीनों लड़कियां बरामद हो गई हैं। खबरें और भी बहुत हैं, आइए आपको सभी की तफसील बताते हैं। उमा भारती बोली, बदल दें शाहजहांपुर का नाम। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बरेली आकर बड़ा मुद्दा उछाल दिया है। उन्होंने आंवला में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करते हुए कहा कि शाहजहांपुर का नाम अच्छा नहीं लगता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया है कि जिले का नाम बदलकर कोई अच्छा नाम प्रस्तावित किया जाए, क्योंकि ये नाम गुलामी के दौर की याद दिलाता है। उमा भारती ने लोधी समाज की भूमिका की सराहना की और कहा कि भाजपा को दो मुख्यमंत्री देने वाले लोधी समाज ने पार्टी को मंच दिया और भाजपा का विस्तार संभव हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि लोधी समाज को चापलूसी नहीं आती और न साजिश करनी आती है। ये कार्यक्रम पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की तरफ से आयोजित किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री BL वर्मा, राजवीर सिंह राजू भैया, सांसद साक्षी महाराज और लोधी समाज के सांसद विधायक भी मौजूद रहे। पर्सनालिटी के एतबार से बड़ा कार्यक्रम था। अर्चना को बोलेंगे मुझे शाहजहांपुर नाम अच्छा नहीं लगता, इसलिए कोई नया नाम प्रस्तावित कर दो, हम सब उस पर साइन कर देंगे। योगी जी को दे भिजवा देंगे। यहाँ मंत्रीगण बैठे हैं बहुत सारे, वो सब लोग मिलकर दे देंगे। कोई सांस्कृतिक अधिष्ठान वाला, कोई धार्मिक अधिष्ठान वाला, कोई स्वतंत्रता में योगदान देने वाला किसी एक व्यक्ति के नाम पर कर दो। उस व्यक्ति के नाम पे मत करो जो हमें गुलामी के दौर की याद दिलाता है। इसलिए वो तो छुपा रहे थे, शर्मा रहे थे वर्मा जी, लेकिन बोले जरूर। तो अब वर्मा जी की ड्यूटी लगाते हैं, केंद्र में मंत्री हैं, इसलिए वही सबको एकत्रित करें। वो जिस दिन कहेंगे मैं उस दिन अपने साइन करके आपको भेज दूंगी। मुझे नाम दोबारा अब ना सुनने को मिले, हम इसकी अभी से तैयारी करें। JPSC यहाँ बैठे हुए लोधी समाज की ओर से संकेत ये है कि ये समाज हमेशा राष्ट्रवादी रहा है और आगे भी राष्ट्रवादी रहेगा। ये राष्ट्रवादियों की परंपरा में हम जन्मे हैं, जिसमें अवंतीबाई जी थी, जिसमें गुलाब सिंह जी थे, जिसमें हमारे आदरणीय कल्याण सिंह जी थे, जिसमें स्वामी ब्रह्मानंद जी थे। हम उस परंपरा को कायम रखेंगे। उस परंपरा को कायम रखने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए। ब्राह्मण सभा ने खोला भीम आर्मी के खिलाफ मोर्चा। प्रशासन की परमिशन नहीं देने के बाद 17 अगस्त को होने वाला भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम का प्रबुद्ध जन सम्मेलन तो टल गया, लेकिन इससे ब्राह्मण समाज से जुड़े लोग खफा हो गए हैं। उन्होंने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके हनुमान जी की प्रतिमा को सिटी मजिस्ट्रेट दफ्तर से हटाने की मांग का विरोध जताया है। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंप कर कहा कि हनुमान जी की तस्वीर हटाने का विरोध करने वालों पर कार्रवाई की जाए। उसके बाद कलेक्ट्रेट के बाहर भीम आर्मी के पोस्टर पर कालिक पोती गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष गजेंद्र पांडे, महामंत्री महेश चंद्र पाठक और कौशल सारस्वत इत्यादि मौजूद रहे। ADG DIG SSP ने फिर की मीटिंग। रिजर्व पुलिस लाइन्स स्थित सभागार में ADG रमित शर्मा, DIG अजय कुमार सानी और SSP अनुराग आर्य ने संयुक्त रूप से त्योहारों के आयोजकों से अपील की गई कि वे परंपरागत रूप से त्योहारों को मनाएं और इस दौरान शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की अफवाह, अव्यवस्था या अप्रिय घटना फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी और संवेदनशीलता के साथ तैनात रहने के निर्देश दिए। बाद में गंगा महारानी शोभा यात्रा का रूट भी देखा। शातिर बाइक चोर गैंग से 10 बाइक बरामद। पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस पर चलाए गए विशेष अभियान में एक शातिर बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर 10 चोरी की बाइक, स्कूटी बरामद की हैं। पकड़े गए बाइक चोर के सदस्य बाइक चोरी करके उनके पुर्जे अलग अलग बेचा करते थे। इसका गैंग लीडर गौतम कुमार कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आया है। एक सदस्य तो महज इसलिए बाइक चोरी करता था, उसे नशे के इंजेक्शन लगवाने के लिए पैसा चाहिए होता था। पकड़े गए सभी युवकों की उम्र 21 से 25 साल है। इनके बारे में CO आशुतोष शिवम ने क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। थाना बारादरी पुलिस द्वारा कल दिनांक 15 अगस्त को रात्रि 9 बजे 3 संदिग्ध युवकों को पकड़ा गया। उनसे पूछताछ में उनसे चोरी की बाइक बरामद हुई, जिनसे गहनता से पूछताछ करने पर थाना बारादरी पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई, जिसमें उन्होंने कुल मोटरसाइकिल चोरी गैंग के
6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही पे कुल 10 चोरी के वाहन बरामद किए हैं। इनमें से 3 स्कूटी हैं तथा 7 मोटरसाइकिल हैं। इनमें से कुछ कनेक्ट हुए हैं जो कि किला, बिथरी, चैनपुर, बारादरी आदि स्थानों से, और इनके द्वारा अभी तक की पूछताछ में इन्होंने बताया है अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थान जैसे कि बस स्टैंड और जंक्शन, रेलवे जंक्शन, यहाँ से यह इसको चुराते थे। इनका मोडस ऑपरेंडी था, ये सारे सदस्य एक साथ काम करते थे। इनमें से एक मोटरसाइकिल को चुराता था, वो अगले को हैंड ओवर करता था और उसे इस तरह से वो जनपद से बाहर ले जाते थे और उसका स्वरूप बदल के, उसके निशान बदल के वो उसे अलग अलग ग्राहकों को बेचा करते थे। ये जो पकड़े गए सदस्य हैं इस गैंग के, इनके नाम हैं गौतम, जो कि थाना इज्जत नगर का रहने वाला है, यही इस गैंग का लीडर है, यही गैंग का सरगना है। दूसरा राज राठौर है जो कि थाना बारादरी का रहने वाला है। तीसरा कनिष्क भटनागर है जो कि थाना प्रेम नगर का रहने वाला है। और बाकी ध्रुव राठौर, कपिल राठौर और अरमान, ये तीनों भी थाना बारादरी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। इनमें जो गौतम है यह अब तक जेल में बंद था, 10 दिन पूर्व ही यह छूट कर आया है, चोरी के ही मुकदमे में था और जैसे ही यह बाहर आया है इसने फिर यह घटना करनी शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा इन सबको अकाउंट फॉर करते हुए बड़ी ही कठोर धाराओं में, जिसमें हैबिचुअल ऑफेंडर की धारा 317(4) BNS भी सम्मिलित है, मुकदमा पंजीकृत थाना बारादरी पर कर लिया गया है। इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है तथा इनके आपराधिक इतिहास भी हमारे द्वारा खंगाले जा रहे हैं। अन्य जो मोटरसाइकिलें हमें बरामद हुई हैं वह कहाँ से चोरी की गई हैं, कहाँ उनके मुकदमे पंजीकृत हैं, उसका भी हम तस्दीक कर रहे हैं। और हम आपको यह आश्वस्त करना चाहेंगे कि इस मुकदमे में हम कठोरतम कार्रवाई गैंगस्टर तथा अन्य जो भी वैधानिक कार्रवाई है वह सुनिश्चित करेंगे, इन्हें कठोर से कठोर सजा दिलाने का काम करेंगे। भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष के खाते से 1.25 लाख उड़ाए। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष गुरमीत सिंह साइबर ठगों का शिकार हुए हैं। उनके HDFC खाते से करीब 1.25 लाख रुपए निकाल लिए गए। गुरमीत सिंह ने बताया कि उनके व्हाट्सएप पर पुलिस ट्रैफिक RTO चालान का एक संदेश आया। उनके स्टाफ ने उस चालान को खोलने का प्रयास किया तो नहीं खुला। रात में करीब 9:30 बजे मोबाइल नंबर पर लगातार OTP आने लगे और बैंक खाते से 10-10 हज़ार रुपए करके कुल 1,10,000 रुपए निकाल लिए गए। उसके बाद 15 अगस्त की सुबह करीब 11 बजे उनके खाते से फिर 5,000 की निकासी की गई। उन्होंने थाना बारादरी में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मदार से लापता 3 किशोरियां 6 घंटे में बरामद। शादाना वली रहमतुल्लाह अलैह की मदार से लापता हो गई 3 नाबालिग किशोरियों को महज 6 घंटे में बरामद कर लिया गया। पुलिस मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से उन्हें सुरक्षित बरेली ले आई। उनके लापता होने से खलबली मच गई थी। किशोरियों ने बताया कि वो घर वालों की पाबंदियों से परेशान होकर दिल्ली जाने का प्लान बना रही थी। प्रेम प्रसंग में हाईवे पर हादसा, मासूम की मौत। कैंट थाने के इलाके में एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। ठिरिया निजावत का निवासी नदीम की पत्नी इरम और उसका कथित प्रेमी दीपक बाइक पर जा रहे थे, जिनके साथ 1 माह की एक मासूम बच्ची थी। पति ने उनका पीछा किया, जिससे डरकर बाइक उन्होंने तेजी से दौड़ाई और वो फिसल गई। हादसे में 1 माह की मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां और कथित प्रेमी गंभीर रूप से घायल हो गए। पोस्टमार्टम के लिए बच्ची का शव कब्जे में ले लिया गया और घायलों को इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल भेजा है। मासूम बच्चे पर जंगली कुत्ते ने किया हमला। थाना सुभाष नगर के इलाके में 6 वर्षीय पुनीत घर के बाहर खेल रहा था, तभी जंगली कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। उसकी जांग में काटा है। चीखों की आवाज़ पर परिजनों ने आवारा कुत्तों को भगाया। बच्चे को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी तरह मलूकपुर में 8 साल की आशा वैश्य पर बीती शाम आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। बच्ची के हाथ और शरीर के कई हिस्सों में जख्म हो गए हैं। परिजन तुरंत उसे जिला अस्पताल ले आए, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। मोहल्ले में कुत्तों के सबब दहशत का माहौल है। कोतवाली में सजी देशभक्ति से सराबोर शाम। सर्व सेवा समिति टीम ने कोतवाली स्थित SP सिटी कार्यालय परिसर में देशभक्ति का दिव्य और भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्य अतिथि के रूप में ADG जोन रमित शर्मा ने हिस्सा लिया। देशभक्ति गीतों ने ऐसा समा बांधा कि सभी भाव विभोर हो उठे। देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदानों को नमन किया गया। ADG ने कहा कि ऐसे आयोजनों से देशभक्ति की भावना और मजबूत होती है, नई पीढ़ी को इससे प्रेरणा मिलती है। SP ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान, CO सिटी आशुतोष शिवम, CO द्वितीय सोनाली मिश्रा, कोतवाल अमित पांडे, जहीर अहमद, जनार्दन आचार्य, मनोज अरोड़ा, पूर्व ADM KK सहगल आदि मौजूद रहे।
मदरसों में जोश के साथ मना आज़ादी का जश्न। मदरसा मंदिर इस्लाम में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छात्रों ने तिरंगा हाथ में लेकर रैली निकाली। ध्वजारोहण करके मुल्क की नींव जान न्यौछावर करने वालों की कुर्बानी को याद किया गया। इकरा मॉडल स्कूल में भी ध्वजारोहण के बाद देशभक्ति के गीत पेश किए गए। इस दौरान तस्नीम शमसी, मोहम्मद शुएब, मोहम्मद सईद, सायम अहमद, अरशद तारिक शमसी मौजूद रहे। तमंचा और कारतूस के साथ शातिर गिरफ्तार। थाना बारादरी पुलिस ने एक शातिर आरोपी को तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। 28 साल का सलीम हड्डी, जो गोवध के कई मुकदमों में जेल जा चुका है, उसे मदार के सामने खाली प्लाट से पकड़ा गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने ये तमंचा अपनी सुरक्षा के लिए मुंबई में एक दोस्त से लिया था। गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। चौकीदारी करते वक्त नींद में गिरा युवक। बारादरी थाना क्षेत्र के जगतपुर में चौकीदार अनीश कुमार 25 गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बीती रात ड्यूटी के दौरान नींद आने के सबब सीढ़ियों से नीचे गिर गया। टाकीज के मालिक और मैनेजर ने उसे तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अनीश के सिर में गंभीर चोट आई है और उसका इलाज चल रहा है। जन्माष्टमी के पर्व पर रही कार्यक्रमों की धूम। हर साल की तरह जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। पुलिस लाइन से लेकर तमाम मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्राम पंचायत बादशाह नगर सीबीगंज में प्रसिद्ध ध्रुव टीला मंदिर पर जन्माष्टमी मेले का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन बरेली के सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने किया। यहाँ दंगल का भी आयोजन हुआ, जो काफ़ी रोमांचक रहा। नामी पहलवान कुश्ती लड़ने के लिए पहुंचे। मेले के अध्यक्ष वीरपाल कश्यप, डॉक्टर झम्मन लाल कश्यप, प्रधानपति संत कुमार कश्यप एडवोकेट इत्यादि मौजूद रहे। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। खरी बात मजबूती के साथ। हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो हमारी खबरों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।